आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बड़े ही दिलचस्प प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, रातों रात कामयाबी ख्वाबों में तो मुमकिन है, मगर अमली ज़िंदगी में ऐसा होना अगर नामुमकिन नहीं है तो बेहद मुश्किल ज़रूर है। हम में से ज़्यादातर लोगों का इस बात पर यकीन होता है कि जिन लोगों ने भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो वो रातों रात मुमकिन कर दिखाया होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। दुनिया में कुछ भी रातों रात हासिल नहीं होता। दिनों, हफ्तों, महीनों और बरसों की मेहनती के बाद अपनी फ़नी सलाहियतों की बुनियाद पर कामयाबी हासिल हो पाती है। ऐसे ही हमारी आज की मेहमान लुबना फ़ातिमा है, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 2019 से किया, लेकिन कामयाबी हासिल करने में 4 साल का अरसा लग गया। यहाँ पर आपको शादी से रिलेटेड सामान एक ही जगह मिल जाता। अब शादी से रिलेटेड दुल्हन ढूंढ के दियो बल्कि नको बोलो, वो मेहनत आपको कर लेना पड़ता। यहाँ का सामान आपको होलसेल प्राइसेस में मिल जाता है और आपको वैरायटी काफी ज्यादा है, जैसे कि सांचक, मेहंदी के ट्रेस, ड्राई फ्रूट के बॉक्सेस, बरी का सामान, नाम रखाई के बास्केट्स, या फिर आपको दूसरे अगर हैम्पर्स भी देख रहे हैं आप तो यू ऑल्सो गेट हैम्पर बॉक्सेस यहाँ पर। ऐसे ही नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए मेरे को फॉलो करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। लुबना फ़ातिमा ने ओमान से प्राइमरी और हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद हैदराबाद आई। शौकिया तौर पर इन्होंने अपने बनाए हुए फ़ोटोज़ और वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगी। उनके इस तरीक़ेकार को देखकर फैमिली मेंबर्स ने मशवरा दिया कि बाज़ाब्ता तौर पर फूड व्लॉग का आगाज़ करें। इसके बाद वो अपनी जुस्तजू और लगन से फूड व्लॉग पर फोकस किया। इसके बाद उनके चाहने वालों में बहुत शोहरत हासिल की। BDS फाइनल ईयर की तालिबा ने तालीम के साथ साथ अपने प्रमोशन वीडियोस को भी जारी रखा और अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर ब्रांड प्रमोशन वीडियोस दिलकश अंदाज में पेश करके अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। उनके प्रमोशन वीडियोस काफ़ी वायरल भी हुए हैं। जैसे ही वो अपने बनाए गए फूड व्लॉग्स वीडियोस पोस्ट करती हैं, लाखों शायकीन की तादाद इन वीडियोस को न सिर्फ देखती हैं बल्कि पसंद भी करती हैं। तो आइए आज हैदराबादी सितारे के एपिसोड में लुबना फ़ातिमा से जानेंगे उनकी ज़िंदगी और कैरियर की दास्तान खुद उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। लूलो मॉल खुल चुका है अपने हैदराबाद में, दैट इज एट कुक्कटपल्ली। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है लुबना फ़ातिमा। आज आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ हैदराबादी सितारे प्रोग्राम पे एंड जानी भाई का एंड सियासत टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जी, शुक्रिया आपका भी। तो बहरहाल सबसे पहले लुबना फ़ातिमा, आप हमें ये बताइए कि आपकी ये जो जर्नी की शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताएं। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 नवंबर में। मैं एक्चुअली मेरा बचपना गुजरा था मस्कत में। तो जब मैं हैदराबाद को आई थी तो हैदराबादी खाना उतना मिलता नहीं था मस्कत में। तो यहाँ पे आई, यहाँ का टेस्ट इतना पसंद आया, अपनाइयत लगी खाने में। तो उसी तरह मैं जब उस वक्त रील्स नहीं हुआ करते थे तो मैं पोस्ट डालती थी। तो डालते डालते काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि अपने पर्सनल पेज पे डालने से अच्छा व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ पेज अलग दूसरा, जिससे लोगों को भी हेल्प मिले कि अगर कहीं जाने का मन है तो आपका पेज खोल के वो देख सके कि कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे वो जा सकते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ था। जी। तो आपके जहन में ये बात कब पली होगी कि भाई ये पेज होगा, उसके बाद फिर मैं व्लॉग बनाऊंगी या फिर रील के ज़रिए एक मुकाम मुझे हासिल होगा? ये एक्चुअली जब उस वक्त तो रील्स नहीं हुआ करते थे, बस पोस्ट थे। तो लॉकडाउन में जब रील्स की शुरुआत हुई थी तो कोविड के टाइम पे तो रेस्टोरेंट्स थे नहीं, तो घर पे जो भी बनता था मैं उसके पोस्ट डाला करती थी। एंड जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ एंड ऑल दैट, रील्स बनाना स्टार्ट करी, तो वहाँ से उस तरह से स्टार्ट हुआ था ये। लेकिन मैं आपसे जो सवाल जानना चाह रहा था वो ये कि क्या आपको यकीन था कि आपका ये जो पेज बनेगा, आप जो व्लॉग बना रही हैं या फिर आप जो क्रिएट करती हैं, वो
एक लोग पसंद करेंगे, फिर इस मुकाम तक ये चीज़ आ पाएगी या नहीं? एक्चुअली ये तो मैं नहीं सोची थी इतना, लेकिन लोगों की मोहब्बत इतनी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। रील्स के थ्रू जो लोग मेरे को मतलब दे स्टार्टेड लाइकिंग द वीडियो सो मच, तो उस तरह आई रियलाइज्ड कि भाई पब्लिक को बहुत पसंद आ रही है, तो और बनाने लगी मैं उस तरह से, तो वैसा था ये। अच्छा, तो आपको यकीन ही नहीं था कि भाई नहीं, बस जस्ट बस आपने अपने शौक के लिए, मेरा शौक था ये कि मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ बस एक क्लिक ले लिए, ये बहुत अच्छी दिख रही है डिश, इतनी अच्छी सजा के दिए, उन लोग की मेहनत है, एक क्लिक लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिए जब का जब, डाल के एट सो एंड सो रेस्टोरेंट, थोड़े से हैशटैग्स डाल दिए, वैसा होता था। लेकिन जब पब्लिक की मोहब्बत मिलना शुरू हुई तो जब रियलाइज़ हुआ कि ओके एक्चुअली लोग मेरा कंटेंट पसंद कर रहे। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो लोग मेहनत करते हैं सजाने में, डिश जी। को लेकर आकर जो सजाया जाता है, जी उन लोगों की मेहनत आपको मुतासिर करी, जी जिसकी वजह से आप फोटोज लेते थी या वीडियो जी लेती थी। जी, बहुत ब्यूटीफुली जो सजा के आता था टेबल पे, इतना खाने से पहले सबको रोकती थी मैं, ठहरो ठहरो ठहरो, एक फ़ोटो लेने दियो उनको एक फ़ोटो लेने दियो। और लोग इतने बेजार होते थे मेरे से, जो भी घर वाले चलते थे, अरे इसका हमेशा का है फ़ोटोज़ लेना रुको 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 फ़ोटोज़ लेने दियो, तो वैसा होता था। अच्छा अच्छा, अभी हम बात करेंगे, आप कमर्शियल प्रमोशन करती हैं, जी। तो आपका क्रिएशन कितना मुश्किल काम है, इस बारे में बताइए। कंटेंट क्रिएशन तो काफ़ी मुश्किल है, लोगों को दिखता कि बहुत आसानी से हो जाता, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर्स जाते हैं उसमें। जैसे कि एक तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका जो वीडियोग्राफी है बहुत क्लियर होनी चाहिए, एंड आप जो बोल रहे, दैट इज़ द वॉइस ओवर्स जो मैं करती हूँ, उसका स्क्रिप्ट आप सोचना, एंड आप जो चीज़ को प्रमोट कर रहे उस हिसाब से आपकी स्क्रिप्ट बनना, एंड ऑडियंस को क्या पसंद है, सबसे पहली बात तो ऑडियंस पसंद करना चाहिए, अपने से ज़्यादा ऑडियंस का सोचना रहता, तो ऑडियंस को पसंद आता है या नहीं, दैट इज़ द बिग फैक्टर जो वीडियो बनाने में जाता। सही बात है जी। तो अच्छा, ये हमें बताइए लुबना के जिस वक्त भी आप कोई भी ब्रांड का जी जो वीडियो शूट करती हैं या फिर उनके मुतालिक जानकारी हासिल करती हैं, जी। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या बात पलती है कि भाई ये ब्रांड को किस तरीके से हम प्रमोट करें? उनका जो मेन वर्क है, जो मेन फोकस है, जो भी रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल, तो उन लोग का जो मेन चीज़ है जो वो लोग सर्व करते, मेन चीज़ सपोज कि बिरयानी है या एनीथिंग लाइक दैट, तो मेन जो फोकस है उस पे, ताकि लोगों को भी पता चले कि सो एंड सो प्लेस पे सो एंड सो चीज़ बहुत अच्छी मिलती, ऐसे। अच्छा, ओके। लुबना, इंस्टाग्राम की फास्टैग दुनिया में खुद को जिंदा रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए पहले था डीडी न्यूज़, फिर आया स्टार टीवी, तो उस तरीके से लोग अपडेट होते चले गए, तो आई थिंक कि उसी बेसिस पे लोगों की थिंकिंग के साथ चलना है बोले तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, तो उसी वजह से ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है इंस्टाग्राम पे लोगों की सोच के हिसाब से। ओके, तो इंस्टाग्राम पे वैसे बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती है जी ना? अच्छा, एक सवाल मैं, वैसे आपने देखा होगा कि जितनी बैचलर्स लड़कियां हों या फिर कोई भी ख़वातीन अपने आप को हेल्थी रखना चाहती हैं या जी फिर दुबले पतले जी बन के रहना, ये इनका मकसद होता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जो है हेल्थ को मेंटेन करी हुई हैं। जी। ऐसी सूरत हाल में हेल्थ का ख्याल रखना आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि आप बाहर इतनी अच्छी अच्छी डिशें खाती भी हैं और जी। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को खिलाती भी हैं। तो हमें ये बताइए, घर में आप क्या फरमाइश करती हैं? मम्मा के हाथ का खाना, खट्टी दाल, तला हुआ गोश्त, टमाटर की चटनी, एंड उस पर है ना थोड़े से लहसुन तले हुए। अच्छा, जी। ये आपकी पसंदीदा डिशों में है? जी, ये एक पर्टिकुलर डिश रहती जो हर थोड़े दिन को मम्मा से फरमाइश होती मेरी कि ये पर्टिकुलर चीज़ बननी चाहिए। बाहर भी मिलता तला हुआ गोश्त एंड ऑल, बट मम्मा के हाथ का टेस्ट अलग रहता। बिल्कुल सही बात है, जी क्योंकि वालदा के जो टेस्ट है जी, वो होटल वाला थोड़ा ही लाएंगे, नहीं दे वो सकते। बेचारा बावर्ची बनाता। जी सही बात है। तो ये रेगुलरली जब जब शूट होती है तब तब लुबना फातिमा अपने घर ये फ़ोन कर देती हैं मम्मा को कि भाई आप खट्टी दाल बनाइए। जी, पापड़ नहीं होते क्या? पापड़ भी होते हैं कभी कभी। अभी तो कबाब का भी आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि जी। हैदराबादी है तो कबाब कबाब भी रहना जरूरी है। जरूरी जुम्मे है। के दिन तो दाल, पापड़, तला हुआ गोश्त,
जी। अचार, जी, अचार उसके इम्पोर्टेंट बाद- है, आम का वो भी। उसके बाद फिर आपके जी, कबाब, कबाब, है ना? जी, जी तो हाँ। खैर सीजन के हिसाब से खत्म हो गए होंगे अब तो। जी, हो तो गए, सही बोले आप। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि भाई जी, आप जो तालीम हासिल कर रही हैं वो जी। हमारे नाज़रीन को बताएं। एक्चुअली मैं एक डेंटल स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो करेंटली स्टडीज़ चल रही हैं मेरी, एंड साथ ही साथ मेरा पेज भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका जी, मतलब अगर आप थोड़े दिन बाद आती जी। तो डॉक्टर साहब बोलना पड़ता था। जी, डॉक्टर लुबना फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम अपलोड होगा, उसके बाद आप बन जाएंगी डॉक्टर लुबना फातिमा। इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक सवाल ये है लुबना कि आप क्या बनने का इरादा रखती हैं और जी। क्या बन गई हैं? बचपन से तो डॉक्टर की ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मुकम्मिल हो रही है। एंड पेज का भी मैं सोची नहीं थी एक्चुअली, लेकिन आई थिंक ऐसा रास्ता बनते गया, अल्लाह ताला ऐसा रास्ता बनाते गए, एंड प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश हो गया, समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये तो खैर आपकी तालीमी सफ़र का सिलसिला है और जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल आप जो है मुकम्मिल कर लेंगी तालीम, तो फिर जी, आपको उतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि भाई आप प्रमोशन वीडियोस तैयार करें। जी। तो इस लिहाज से आप यहाँ पर कितना वक्त दे पाएंगी और फिर ज़ाती तौर पर आप लोगों के दांतों को उखाड़ना होगा, जिनके चौकड़े जी। टेढ़े मेढ़े हैं उनको सेट करना होगा, फिर जी, वहाँ पर भी आपको वक्त देना पड़ेगा। जी। तो थोड़ा सा मुश्किल या डिफिकल्टी पेश हाँ, होगी। डिफ़िकल्टीज़ तो अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी मैं पेशेंट्स को देखती हूँ, आई अच्छा, मीन माशाल्लाह। स्टडीज़ के दौरान प्रैक्टिकल्स में, एंड फिर फूड ब्लॉगिंग भी, क्योंकि इतनी चाहने वाली ऑडियंस है एंड वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन लोग को कंटेंट दूँ, तो दोनों बैलेंस करना पड़ता। ओके। जी। नहीं डॉक्टर साहब, मगर इतनी सारी चीजें, इतना सारा पैसा क्या करेंगे आप? चलिए, अच्छी बात है माशाल्लाह। जी। मतलब एक बात है लुबना के, वैसे आप जो है पेशेंट्स को भी देखती हैं जी। जो दांतों के अमराज लेकर आते हैं, जी। उसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है और जी। साथ साथ आप जो है जो प्रमोशन वीडियोस बनाती हैं जी। उसमें भी अपना वक्त सारा, यानी मतलब जी। आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता। मेरा रूटीन तो फजर के साथ स्टार्ट होता, हर रोज़ सुबह 5 o'clock। मैं एक अच्छा। अर्ली बर्ड हूँ, रात में जगना मेरे से तो नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ फजर के साथ दिन की शुरुआत होती, एंड फिर उसी में कॉलेज की तैयारी, कॉलेज जाना, फिर आना, एंड देन कंटेंट क्रिएशन, तो उसी में दिन ख़त्म हो जाता मेरा। बिल्कुल। जी, अब आप सोने के बाद फिर दूसरा दिन स्टार्ट होता है। दूसरा दिन स्टार्ट हो हाँ। जाता। फिर स्टडी पर भी तवज्जो देना होता जी, है, क्योंकि वो अब भी फिर आपका रहता। फाइनल ईयर है जी, माशाल्लाह से, क्योंकि सारा जो फोकस लगा हुआ रहता है जी, अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का। जी, सही मेरी बात माँ है। क्या बोलेगी? सही बात है, करेक्ट पॉइंट बोले आप। बिल्कुल। तो जी, इसलिए तो बहरहाल मैं इस गुफ्तगू के दौरान वक्त का जी, पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा जी, सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। ओके। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे प्रमोशन रील्स और ब्रांड का प्रमोशन करने वाली हैदराबाद की जानी मानी, जिन्हें आप और हम लुबना फातिमा के नाम से जानते हैं। तो लुबना फातिमा जी, आपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की और आपने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रमोशन किए हैं। तो जो ब्रांड्स का प्रमोशन होता है उसमें टीम वर्क का बड़ा दखल होता है। जी, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी जो वीडियो एडिटिंग की जी। टीम के बारे में ये बताइए, वो किस तरह आप लोग एडिट करते हैं
और किस तरह ये कंटेंट लिखा जाता है? वीडियो शूट हो जाने के बाद मेरी जो शूट टीम है, मेरी जो एडिटिंग टीम है, हम लोग एक टेबल पे एक साथ बैठते हैं एंड एडिट एक इस तरीके से करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हुए करते हैं इनफैक्ट। तो सब लोग अपने आइडियाज़ पिच इन करते कि इसमें क्या बोला जा सकता है, या आप देखे होंगे मेरे रील्स में कि हम लोग कभी कोई कॉमेडी क्लिप ऐड कर देते, तो उस हिसाब से स्क्रिप्ट में क्या बोल सकते या कुछ मीम ऐसा ऐड हो सकता जिससे लोग एंटरटेन हो, दैट इज़ द ऑडियंस एंटरटेन हो। तो उस हिसाब से बैठ के पिच इन करते हुए बहुत टाइम लगता, एंड दैट टू 1 मिनट के अंदर आपको पूरी स्क्रिप्ट, पूरा रील मीम के साथ, वॉइस ओवर के साथ रेडी रहना रहता। तो बहुत टाइम लग जाता उसमें। लोग समझते बहुत इजी काम है, बट उतना है नहीं, बहुत दिन लग जाते, कभी कभी समझ में नहीं आता, कभी बहुत वक्त लग जाता। तो ऐसा होते होते, आइडियाज़ पिच इन होते होते एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनती। मतलब ये कि आपके पास 4 जनों की टीम है जी, जो बेसिकली बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं। बिहाइंड द कैमरा जी। तो इतना पैसा आप लोगों को मिल जाता है, या फिर मैं इस प्रोग्राम के जरिए बताऊं लुबना काफी मेहनत करती हैं और साथ में 4 लोग और इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल आप लोग माशाल्लाह कम पैसों में अच्छा काम बता रहे हैं। जानी भाई को बहुत फिक्र हो रही मेरी। नहीं, मैं जानना चाह रहा था क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि हम जो देखते हैं, जी। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास गेस्ट आते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल से हो या फिर आजकल तो देखिए मोबाइल का ज़माना है जी, मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करते हैं, जी। फिर एडिटिंग वहीं से शुरू हो जाती है। जी। चलिए ये तैयार तो माशाल्लाह बहुत जी। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। यानी प्रोफेशनली वे पर आप काम कर रही हैं, जी, ये क्रेडिट जाता है आपकी टीम को। मेरी टीम को बिल्कुल भी। और टीम है, एंड इवन कभी अगर कुछ समझ नहीं आया, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स जो कभी कोई आइडियाज़ पिच इन करते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी है जिसमें कभी मेरे बहनों के आइडियाज़ थे, या कभी मम्मा या किसी के भी आइडियाज़ थे, कोई भी फैमिली मेम्बर्स में से है जो ये आइडियाज़ देते हैं कि आप ये बोल सकते हैं, इस पर ये ऐसा कर सकते हैं। तो टीम एफर्ट। जी बिल्कुल सही जी। बात है। हाँ, टीम अगर स्ट्रांग हो तो आपको भी काम करने में मजा आता मज़ा है, आता है जी। और जो भी आप कंटेंट लेकर आती हैं जी, सारी की सारी टीम अगर डिस्कस करके उसका जो आउटपुट निकलता है आउटपुट जी, वो बहुत ही बेहतरीन होता है, लाजवाब जी। होता है। वो तो हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जी, वीडियोस के थैंक जरिए यू। समझ में आता है, इसीलिए मैंने ये सवाल रखा था। जी। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे पर्सनल सवाल। जी, डा 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 डा। तो अब आप थोड़ा तैयार है ना? जी बिल्कुल पूछिए। ये जो हिजाब है, जी, दूसरों की नज़र का या नज़रों का मसला है, जी। आपकी नज़र में क्या है? हिजाब देखिए, मेरे लिए अगर आप मेरे से पूछे तो ये तो मेरा पर्सनल चॉइस था, एंड ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते कि अगर आप हिजाब करें तो आप कुछ कर नहीं सकते, हिजाब मेक्स यू बैकवर्ड। ये बहुत ही गलत सोच है लोगों की, जो ऐसा सोचते कि हिजाब पहनते हुए भी यू कैन डू वंडर्स। ये मेरा मानना था। तो मेरा ये था कि मैं हिजाब पहनते हुए आई वांट टू शो पीपल कि आप कुछ भी कर सकते हैं हिजाब पहन के। इट डज़ नॉट मीन कि आप घर में बैठो, हिजाब पहन रहे आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते। मेरा वैसा नहीं था। मेरा ये था कि हिजाब के साथ भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं वो बताना चाह रही थी मेरे ऑडियंस को। सही बात है। नहीं, आपको कहीं कहीं लगा नहीं होगा कि आप जिस दुनिया से वाबस्ता हो रही हैं, इंस्टाग्राम जी। जैसे फास्ट टैग हम कहते हैं, रील्स जी। है, उसमें तो इतने सारे हम जो वीडियोस देखते हैं जी, बड़े अजीब व गरीब किस्म के हैं, क्योंकि मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये ठान लिया कि भाई पर्दे के साथ वो चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि सबका अपना चॉइस है। अब वो लोग का कंटेंट शायद मुझसे बहुत अलग है, और मुझे कभी भी ऐसा दिमाग में भी नहीं आया कि अपडेटेड रहने के लिए आपको अपना हिजाब निकालना पड़े। आप हिजाब में रहते हुए भी अपडेटेड रह सकते हैं। वाकई आप पाबंद हैं जी। और बुर्खे के साथ ही अपना शूट करती हैं, माशाल्लाह, वो अलग बात है। लेकिन हम्म। कहीं कहीं हमको एक थोड़ा सा जहन में ये चीज़ पलती है कि भाई वाकई हम जो कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने लिए किया और फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह उस पर डटी रही, जमी रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी आपके कदम चूम रही है। जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। लुबना जी। फातिमा, डॉक्टर लुबना फातिमा से आप इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं हिजाब के ज़रिए भी। अभी मैं जो सवाल करना चाहूँगा
वो आपके फ्यूचर के मुतालिक, जी आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या आप भी कोई एक ब्रांड तैयार करेंगी या कोई अभी तक तो कुछ ऐसा सोच ही नहीं थी, बट थैंक यू, आप मेरे को ये क्वेश्चन डाले दिमाग में। इंशाल्लाह जब भी अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी ना, आपको अकाउंटेंट के लिए कॉल करूंगी मैं, खाली बैठने नहीं देती हूँ आपको, लेकिन एक शर्त पे, क्या? मेरे ब्रांड का प्रमोशन आप ही करना। हाँ जी, खाली बैठने नहीं देती हूँ आपको। मगर बहुत शुक्र है। लुबना तुम बोल रहे हैं जी जितने पैसे आएंगे ना उसमें से कमीशन मांगूंगा। चलिए अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह लुबना। हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपका एक ब्रांड हो, मगर डॉक्टर साहब को तो टाइम मिलना ना ब्रांड संभालने के लिए। बहरहाल वो भी मैनेजिंग के लिए आपको रख लेंगे। चलिए अच्छी बात है, इंशाल्लाह। खैर वादा तो नहीं, जी ज़रूर हम आपके प्रमोशन के लिए आगे आएंगे और जितना हो सकता, जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स है उसके ज़रिए आपकी उस कंपनी का ब्रांड या फिर आप जो लॉन्च किए हैं उसका प्रमोशन ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं कोई एक गाना जो आपकी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखता हो वो ज़रूर सुनाएं। मेरे को नए गानों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना पुराने गानों में है। ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड इज़ गोल्ड। बिल्कुल। तो ये गाना है जो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ अपने मॉम एंड मेरे नाना के साथ सुना करती थी मैं, विच गोज़ लाइक अभी मैं रुक गई अगर तो जाना पाऊंगी, जो अच्छा। गाना है। तो थोड़ा अगर सुर में सुना दे तो मज़ा आएगा। लुबना फातिमा से, डॉक्टर लुबना फातिमा से हमने फरमाइश की है, क्योंकि ये फरमाइश हमारी है, हमारे नाजरीन के लिए ये गाना। अदरवाइज ये जब भी किसी ब्रांड का प्रमोशन करती हैं सीधा सीधा अल्फाज का इस्तेमाल करती हैं और अपना प्रमोशन हो गया, लाइए पैसे। लेकिन आज इनको हमने स्टूडियो में ये फरमाइश की है कि भाई आप कोई गाना जरूर सुनाएं। चलिए आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे जी। अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त आवाज है। अब आप तो सिंगर के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ अब ये ब्रांड का प्रमोशन छोड़ दो बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गानों की तरफ आइए आप। तो मैं मुंबई जा सकती हूँ। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल, आपके प्रोफेशनल वे में हम बात करें तो एक बेस्ट वीडियो क्रिएट करने के लिए क्या प्लान हमको करना चाहिए? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ तो रहती है अपना कंटेंट, कि आप जो भी शूट कर रहे हैं उसका जो वीडियो लेते हैं आप, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे वैसे वीडियोस ले लिए, क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो लोगों को पसंद नहीं आता। आजकल तो HD क्वालिटी चल रहा, 4K क्वालिटी चल रहा, तो क्वालिटी तो पहली बात बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। फिर आता है अपना एडिटिंग। एडिटिंग का जितना स्ट्रेस करूँ मैं उतना कम है, क्योंकि कोई भी वीडियो ले सकता, लेकिन जो एडिटिंग एंड जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के लिए तो पहले तो हो गया अपना क्वालिटी, फिर आ गई अपनी एडिटिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ को आप बताने के लिए, उसको पेश करने के लिए एक तरीका होना पड़ता, एंड वो स्क्रिप्ट राइटिंग वॉइस ओवर देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, देखिए, आप जो वीडियो शूट करती हैं कितना टाइम दरकार होता है, कितना वक्त लगता है? कोई भी एक ब्रांड, जैसा आपने लुलू का भी प्रमोशन किया था, तो आपको कितने घंटे लगे? क्योंकि हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि लुबना फातिमा इतना अच्छा वीडियो शूट करती हैं और इतनी अच्छी वॉइस ओवर होती है, लेकिन उसके पीछे कितना वक्त दरकार होता है, कितना वक्त लग जाता है, उस बारे में बताएं। ये हर जगह टू जगह डिपेंड होता, कंटेंट टू कंटेंट डिपेंड होता। जैसे कि लुलू मॉल का एग्जांपल आप जो बोले, लुलू मॉल बहुत बड़ा है, तो उसका
शूट करने में आई थिंक मोर देन 2 to 3 hours लग गए होंगे, बिकॉज इतना सारा कंटेंट शूट करना था, फिर उसको प्रिसाइज 1 minute के अंदर लाना था। 59 point समथिंग सेकेंड्स होते हैं, तो डिपेंड करता। या अगर आप कोई रेस्टोरेंट गए वहाँ पे जो कम कंटेंट होता, आई थिंक 1 hour के अंदर ख़त्म हो जाता। तो ऐसा डिपेंड करता ब्रांड टू ब्रांड। नहीं देखिए, वैसे तो बहुत सारे ब्लॉगर्स आ रहे हैं, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स तो खैर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जी। लेकिन जब आप यहाँ पर आई हैं तो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी कुछ सीख मिल सकती है आपके ज़रिए कि भाई कितना वक्त लगता है किसी एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि देखिए 1 मिनट में हम फैसला कर पाते हैं कि भाई ये अच्छा है वीडियो या बुरा है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है उस बारे में मैं जानना चाह रहा था। लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अरे भाई 1 मिनट का वीडियो है, कितनी देर लगती होंगी, यूं वीडियो शूट करे, यूं आवाज़ दिए, अपलोड कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो मेहनत जाती है इसमें, जैसे कि मैं आपको बोली कि पूरी टीम बैठती, पूरा कंटेंट का सोचना, लिखना, एडिट करना, बहुत इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। एक 1 मिनट के वीडियो के लिए आपको कई सारे दिन लग जाते जस्ट फॉर दैट 1 मिनट वीडियो। तो लोगों को ये नहीं समझ आता कि इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। लोगों को लगता है कि भाई ऐसा वीडियो शूट करे, ऐसा आपका वीडियो शूट करे, ऐसा वॉइस ओवर दिए, यहाँ पे अपलोड हो गया, वैसा नहीं रहता। बहुत लंबी स्टोरी रहती है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी मेहनत जाती है। सोचना पड़ता है कैसा स्क्रिप्ट राइटिंग कैसा करना एंड ऑल दैट। सही है। अच्छा, एक सवाल वो ये है कि आप आए दिन बहुत सारे वीडियोस बनाती भी रहती है और अपलोड भी करती है, ऐसे में जो बैड्स कमेंट्स आते हैं जी, क्योंकि चाहने वाले तो खैर आपकी तारीफें करेंगे जी। लेकिन बैड्स कमेंट्स को आप किस तरह लेती हैं, क्या वे में आप बयान करेंगी या फिर क्या कहना चाहेंगी ये जो बैड्स कमेंट्स करते हैं? इसमें देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक जो क्रिटिसाइज करते हैं आपके काम को, दैट इज़ अगर शायद मेरे में कोई गलती है या फिर मैं कोई इन्फॉर्मेशन जो ऑडियंस को चाहिए वो मैं नहीं दे रही हूँ, तो वो लोग कमेंट करके बोलते हैं कि लुबना आप ये नहीं बोले हमें, तो आई मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ उसमें ऐड कर दूँ। लेकिन जो हेटर्स हैं उन लोगों के लिए तो ना तो मैं एनर्जी वेस्ट करना चाहूँगी, एंड उन लोग के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो बोल के मैं बस अनजान मार देती हूँ। अनजान मार दे रहे हैं मतलब आप सीधा? अरे क्या होगा भाई, विश्वास से बोलता हूँ मैं, बैड कमेंट नको करो भाई इनको इन्हों अनजान मार दे रहे हैं, हमारे परेशानी हो रही लुबना फातिमा, मेरी ख्वाहिश है आपके लिए एक चैलेंज दूं। चैलेंज? चलिए ठीक है। नहीं एक्चुअली क्या है, आप हमारे प्रोग्राम यानी हैदराबादी सितारे में आए हैं जी। तो इसके प्रमोशन के लिए आपकी बेस्ट लाइन क्या होगी, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज है। अब देना है, अरे कल भाई व्हाट्सएप कर अरे देती हूँ आपको। क्या लुबना, अरे भाई आप आज ही प्रोग्राम में आए, आज ही आप इंटरव्यू दे रही हैं, तो कल कैसा भाई, सवाल ही नहीं है। हाँ, अब बोले तो बहुत मुश्किल में डाल दिया आप, काम फंस गई मैं। चलिए मंजूर है आपका चैलेंज, जी जी अर्ज करती हूँ, ठीक है? इरशाद शायर साहब इरशाद। देखो ना चांद और ना तारे, देखो ना चांद और ना तारे, देखो तो सिर्फ हैदराबादी सितारे। अरे वाह लुबना, ये तो फ्री में प्रमोशन हो गया। इसके लिए कुछ रेम्युनरेशन देना पड़ेगा क्या? बैंक डिटेल्स। अरे ऐसा है तो नहीं बोलता था मैं अब मैं बोल दी ना। डॉक्टर लुबना फातिमा जी। चलते चलते हम आखिर में ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जो लड़कियां हैं जो आपकी तरह या आपकी डगर पर चलना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? लड़कियों के लिए तो मैं हमेशा से एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आपका कोई पैशन है जो आप बहुत दिल से आप करना चाह रहे हैं, तो आप अपना वर्क रखते हुए भी उस पैशन को फॉलो करिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को छोड़ना पड़ता अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वक्त ज़रूर निकालना पड़ता,
पैशन फॉलो करने के लिए। तो अपना घर का काम करते हुए या फिर कोई जो मैरिड लेडीज़ हैं या जो वो लोग करना चाह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कन्फाइंड है अपने किचन से, अपने घर बार से, अपने हस्बैंड एंड अपने बच्चों से। तो आप वो देखते हुए भी अपना पैशन एक तरफ फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपना बिजनेस अगर सेटअप करना है तो आप वो सेटअप कर सकते हैं। तो आपका जो भी है, आप फ्यूचर में क्या होने वाला है पता नहीं, तब आप अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं। जी, आपका ये मैसेज है जी। तो अभी ये मैं सवाल रह गया था ये कि जो पेड प्रमोशन सोर्स ऑफ इनकम है या पब्लिसिटी? दोनों हैं। अच्छा, वो किस तरह? देखिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम तो खैर मैं जब ये स्टार्ट करी थी, इट वाज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम, ये तो बस एक ख्वाहिश से स्टार्ट हुई थी। अब अल्लाह ताला ने उसमें रिस्क रखा, ये बहुत अच्छी बात है। एंड ऑल्सो पब्लिसिटी, तो खैर प्रमोशंस को पब्लिसिटी की ही ज़रूरत है, तो उस तरह से आप दोनों हो जाता। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छी चीज़ें हमसे शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका जिस दिन भी ब्रांड कायम होगा उस दिन मुंशी मैं ही रहूँगा। डन, बिल्कुल, प्रमोशन भी आपको ही करना हाँ, है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह